तो आपका 6 चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स बच्चों, जिसमें लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था, आसन्न कोण। लास्ट टर्न पे आपके आसन्न कोण चल रहा था। तो दो कोण आसन्न कोण कब कहलाते हैं? दो कोण आपके आसन्न कोण के तब कहलाते हैं जब उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, है ना। जब आपके दो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बन रहे हो, तो ये आपके दोनों कोण कैसे हो गए? आसन्न कोण हो गए। कि ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष है, और दोनों कोण क्या है? विपरीत स्थित है ना। तो ये आपके आसन्न कोण है। तो इस तरीके के जो कोण आसपास बन रहे होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। जो आसपास बन रहे होते हैं वो आपके आसन्न कोण हो गए। ए और बी आपके क्या हो गए? आसन्न कोण। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए आपको, जैसे ये कोण है, ये कैसे बन रहे हैं? आसपास बन रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गए? आसन्न कोण। तो यहाँ पर आप देखिए तीनों पॉइंट आपके सेटिस्फाई हो रहे होंगे। एक, भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों कोणों के बीच आपकी एक लाइन दोनों में आ रही है, कॉमन है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, कॉमन लाइन हो गई उभयनिष्ठ भुजा। ये आपका शीर्ष कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष है, और दोनों कोण विपरीत स्थित है, एक इस साइड बन रहा है, दूसरा इस साइड बन रहा है, तो दोनों कोण विपरीत स्थित है। तो ये आपके क्या हो गए? आसन्न कोण। ये आपका आसन्न कोण है। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आसन्न कोण है या नहीं, बताएं बच्चों। ये वाला उदाहरण बताएं, क्या ये आपका आसन्न कोण है या नहीं? नो मैम। क्यों नहीं होगा बच्चों, बताएं। मैम ये आसपास नहीं है। आसपास नहीं है, तो इस कारण ये कौन सा प्रॉपर्टी ये नहीं सेटिस्फाई कर रहे? है। इनकी भुजा, एक उभयनिष्ठ भुजा आपको नहीं मिलेगी, कोई आपको उभयनिष्ठ भुजा नहीं मिलेगी जो दोनों लाइन, इन दोनों एंगल को जोड़ रही हो। तो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, जिस कारण ये आपके आसन्न कोण नहीं होंगे। नेक्स्ट बताएं, ये आपके आसन्न कोण क्यों नहीं होगा? नहीं, क्योंकि इनकी भुजा वो कोण आसपास नहीं है। कोण आसपास नहीं है, ये तो मैंने आपको वैसे बताया। तीनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे? मैम उभयनिष्ठ भुजा। भुजा तो उभयनिष्ठ है। ये दोनों कोणों में आपकी एक भुजा उभयनिष्ठ आ रही है। देखो बच्चों, ये वाली लाइन जो है वो दोनों कोणों को टच कर रही है, तो उभयनिष्ठ भुजा तो है। मैम उभयनिष्ठ शीर्ष। शीर्ष नहीं है, इसका शीर्ष यहाँ बन रहा है और इसका शीर्ष यहाँ बन रहा है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। तो शीर्ष नहीं है, सेकंड पॉइंट इसका सेटिस्फाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएं बच्चों, यदि आपका इस तरीके का एक कोण हो, एक एंगल ए हो, दूसरा बी, तो ये आसन्न कोण होगा या नहीं? नो मैम। नो क्यों मैम। नहीं होगा? मैम मैम इनके बीच में वो है। क्या है बच्चे? कौन सा वो है, पॉइंट आसपास सेटिस्फाई नहीं नहीं हो है। रहा? मैम ये आसपास भी नहीं है। मैम ये आसपास। उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला है उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, भुजा उभयनिष्ठ है। ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, दोनों कोणों को जोड़ रही है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो गया। लेकिन जो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोण जो होने चाहिए वो विपरीत ओर होने चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों कोण इस साइड बन रहे हैं, इसलिए तीसरा पॉइंट आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि कोण जो है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। कोण जो है वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों डिफरेंट साइड में होने चाहिए, इसलिए ये आपका थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। आगे चलें। तो ये तो आपने वैसे ही देख लिया कि ये दोनों ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं होंगे। आसन्न कोण कैसे कोण होते हैं? जो आसपास हो और एक दूसरे को ओवरलैप ना कर रहे हो। ठीक भाई है, माइक तो ये क्या बच्चे? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है कि आपके एंगल 1 और एंगल 2 आसन्न कोण है या नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए।
14 बच्चों के आंसर आए अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अठारह बच्चों के आंसर आए अभी तक। बीस बच्चों के आंसर आ गए। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 20 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 14 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत है। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या 1 और 2 आपके आंसर कोण है? नहीं। क्यों नहीं होगा? दोनों का शीर्ष अलग है, दोनों का शीर्ष अलग है, तो ये आपका आसन्न कोण नहीं होगा। उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, दोनों का शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। दोनों का शीर्ष अलग है, भुजा दोनों की ये है उभयनिष्ठ, एक भुजा तो उभयनिष्ठ आ रही है, कोण बन भी विपरीत हो रहे हैं, एक इस साइड बन रहा है उभयनिष्ठ के और दूसरा ऊपर की साइड बन रहा है, लेकिन दोनों का शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, तो उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं हुआ, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोणों का रैखिक युग्म। अपनी कॉपी में लिखते चले, कोणों का रैखिक युग्म। बच्चों नोट करें, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है बच्चों? जब दो आसन्न कोण आपके क्या हो, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो, वो कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है, एक्स और वाई आपके कैसे कोण है? आसन्न कोण। एक्स और वाई आपके कैसे कोण है? आसन्न कोण। और दोनों का कोणों का योग कितना आ रहा है? 180 डिग्री। दोनों कोण जो है वो एक रेखा पे बन रहे हैं, एक ही रेखा पर स्थित है, तो रेखा जो है वो ऋजु कोण बनाती है 180 डिग्री का। तो दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो एक ही रेखा पर स्थित दो आसन्न कोण रैखिक कोण युग्म के कोण बनाते हैं। तो जब दो आसन्न कोणों का योग आपका 180 डिग्री हो जाता है, तो वो आपकी क्या कहलाते हैं? कोणों का रैखिक युग्म। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो इसके लिए दो बातें होनी चाहिए। पहला, आसन्न कोण होना चाहिए, दूसरा दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। कोणों का रैखिक युग्म होने के लिए क्या क्या जरूरत है? पहला, आसन्न कोण हो, दूसरा दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, है ना? तो जैसे यहाँ पे देखें, ये बच्चों एक ही रेखा पर स्थित है, तो कितना बनाएंगे? 180 डिग्री। तो ये आपका क्या है? आसपास के कोण है, तो ये आपके आसन्न कोण हो गए। आसपास के कोण है, पहला आसन्न कोण हो गया, और दूसरा एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, तो एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं, तो कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 30 + 150 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोणों का रैखिक युग्म हो गया। इसी तरह बच्चों, यदि आपको यहाँ पर इस चित्र में ए का मान निकालना हो, तो बताएं ए का मान कितना होगा? एक सीधी रेखा पर बनते हैं, तो दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ए का मान बताएं कितना होएगा? मैसेज में बताएं बच्चों, ए का मान कितना होगा? 135। 135। तो ये आपके कैसे हैं? कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं। कोणों का रैखिक युग्म है, तो एक रेखा पर बन रहा है, तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 45 + a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करके ए का मान निकाल लें, 180 में से 45 घटा देंगे, ए का मान कितना आ गया? 135 डिग्री। क्लियर है बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर रैखिक युग्म के दो कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, पहला पॉइंट। इनका कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री।
हमेशा इनके कोणों का योग 180 डिग्री होगा। दूसरा, ये कैसे कोण हो रहे होंगे? आसन्न कोण, आसपास वाले कोण होंगे। तो दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों। रैखिक युग्म क्या होगा? कोणों के रैखिक युग्म, पहला आसन्न कोण होना चाहिए और दूसरा दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ये आपकी दो प्रॉपर्टी हो गई। अब सभी बच्चे ध्यान से देखें, आपने पहले संपूरक कोण पढ़े थे। संपूरक कोण और कोणों के रैखिक युग्म में अंतर क्या है? तो दोनों में आप देखते हैं कि दोनों में दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? संपूरक में भी कहते हैं कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। तो संपूरक और कोणों के रैखिक युग्म में जो अंतर है, वो मेन अंतर है कि कोणों के रैखिक युग्म में आसन्न कोण होने जरूरी है। इसमें आसन्न कोण होने जरूरी है कि एक ही शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ रेखा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक शीर्ष हो। दोनों कैसे कोण हो? आसपास वाले कोण हो। एक इस साइड बन रहा हो, एक इस साइड, है ना। तो ये आपके आसन्न कोण होने जरूरी है। और यहाँ पर आपके दो अलग अलग कोणों की भी बात करी जाए, लेकिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो आपके कैसे कोण कहलाते हैं? संपूरक कोण। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? मैम चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन पूछो फिर मैं पोल में। चलिए फिर एक यस मैम। क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको रैखिक कोणों का युग्म पहचानना है। कौन सा आपका रैखिक कोणों का युग्म है? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। हम्म 10 बच्चों के आंसर आ गए। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कोणों का रैखिक युग्म कौन सा है। सत्रह बच्चों के आंसर आ गए पोल में अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। 16 मैम कितनों के ठीक है? 17 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 16 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। एक बच्चे का आंसर गलत है अभी। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 19 बच्चों के वोट आए हैं, इसमें से 18 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो आपका कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कोणों का रैखिक युग्म दिखा रहा है, दोनों आसन्न कोण है और दोनों कोणों का जोड़ कितना आ रहा है? 180 डिग्री। दो कोणों, आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री आए तो वो आपके कैसे होते हैं? कोणों का रैखिक युग्म। यहाँ आपके आसन्न कोण तो है, लेकिन दोनों कोणों का जोड़ कितना आ रहा है? 90 डिग्री। यहाँ आपका दोनों कोणों का जोड़ 160 डिग्री आ रहा है और ये आपके आसन्न कोण ही नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों?
आगे मैम एक क्वेश्चन और, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपको बताना है इस चित्र में x का मान कितना होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। x का मान बताना है बच्चों। इस चित्र में x का मान ज्ञात करना है यदि a भी एक रेखा है। आने लगे बच्चों आपके आंसर। ए भी एक रेखा है तो x का मान आप बताइए कितना होगा। चौदह बच्चों के आंसर आ गए अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सत्रह बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। 18 बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से 17 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। कैसे? बी। ए भी एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पर ये आपके दो आसन्न कोण हैं तो क्या बन रहा है? कोणों का रैखिक युग्म। तो कोणों का रैखिक युग्म में क्या होता है? दो कोणों का योग कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। बच्चों अपना माइक बंद रखें, मेरी आवाज नहीं तो इको होती है। x प्लस 152 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा? 180 में से 152 घटाएंगे 28 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया? b का मान 28 डिग्री। क्लियर है? बताएं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर फिर से बताएं। अब की बार मैम a का आपकी मान आवाज बताएं कितना होगा। मैम सभी बच्चे आपकी आवाज इसका आंसर डबल आ रही पोल में है। दें। 2 बार आ रही है आपकी आवाज। हाँ बच्चे, इको हो रही है वो। यदि आप में से कोई यदि अपना माइक खोल लेता है तो उस वजह से शायद थोड़ी इको होती है साउंड। हम्म कोई नहीं, अब नहीं होगी बच्चों इको। इसका आंसर बताएं, ए का मान कितना होगा। इस चित्र में ए का मान आपको देख के बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 9 बच्चों के आंसर आ गए अभी तक। ध्यान से बच्चों, आपको ए का मान बताना है कितने डिग्री होगा। 12 बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से 9 बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है, 3 के आंसर गलत है।
बच्चों जोड़ घटाव में गलती ना करें। सोलह बच्चों के वोट आए हैं अभी तक। अट्ठारह बच्चों के आंसर आए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। हम्म। चलिए फिर बच्चों पोल एंड करते हैं। 19 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 15 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो अब देखते हैं ए का मान क्या होगा। आपकी ये क्या है, ए भी एक सीधी रेखा है, ए भी एक सीधी रेखा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। तो ये आपका रैखिक कोण बना रहे हैं, तो 115 प्लस ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 115 घटाएं बच्चों, 180 में से 115 घटाएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 65 डिग्री। ए का मान 65 डिग्री हो गया, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सभी बच्चे नेक्स्ट टॉपिक अपनी हेडिंग डालें, शीर्षक विमुख कोण। शीर्षक विमुख कोण। बच्चों जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बच्चों 7 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, 7:30 बज गए हैं। सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन किया करें, 7 से 8 है आपकी टाइम, इसका टाइम। ठीक है, तो हेडिंग डालें शीर्षक विमुख कोण। शीर्षक विमुख कोण क्या होते हैं बच्चों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो बच्चों कितने कोण बनेंगे, 4 कोण। कितने बन रहे हैं, 4 कोण बन रहे हैं आपके। इस तरीके से 4 कोण बन रहे होते हैं। तो इस प्रकार जो आपके आमने सामने जो कोण बन रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्षक विमुख कोण। जो आपके आमने सामने बन रहे हैं, जैसे 1 और 3, जो ये आपके आमने सामने बन रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, शीर्षक विमुख कोण कहलाएंगे। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो अब आपके कितने कोण बन रहे हैं, 4 कोण। 4 कोण बन रहे हैं, तो जो आमने सामने के कोण हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, शीर्षक विमुख कोण। तो 1 और 3 और 2 और 4 ये आपके कैसे कोण हो गए, शीर्षक विमुख कोण हो गए। क्लियर हुआ बच्चों? तो आमने सामने के कोणों को आप क्या कहते हो, शीर्षक विमुख कोण कहते हैं। ये कोण क्या होते हैं, माप में आपके बराबर होते हैं। तो 1 3 के बराबर हो जाएगा और 2 4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? शीर्षक विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं माप में। तो जो 1 की वैल्यू होगी, कोण 1 का मान होगा, वही कोण 3 का मान होगा। जो कोण 2 का मान होगा वो कोण 4 का मान होगा। तो अच्छा बताएं बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि एक आपका एंगल ए है और दूसरा एंगल ये आपका बी है, तो क्या ए और बी आपके शीर्षक विमुख कोण होंगे, हाँ या ना? सभी बच्चे बताएं। शीर्षक यस विमुख कोण होंगे? यस मैम। ध्यान से बताएं बच्चों। आधे बच्चे हाँ कह रहे हैं, आधे ना कह रहे हैं। ये आपके शीर्षक विमुख कोण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आपको साफ साफ बताया था कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो 4 कोण बनेंगे। यहाँ तो आपके 2 ही कोण बन रहे हैं, 4 कोण बनेंगे जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये आपका दूसरा कोण इतना बड़ा होगा, तो ये आपके शीर्षक विमुख कोण नहीं होंगे। बात समझ में आई बच्चों? तो
जब आपकी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो सबसे पहला नियम आपका क्या होना चाहिए कि आपके चार कोण बनेंगे, चार कोण बनेंगे तभी आप शीर्षाभिमुख की बात शुरू करेंगे। ए बी सी और डी, इस तरीके के सबसे पहला रूल है, चार कोण होने चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि आमने सामने के कौन से कोण हैं, फिर आप आमने सामने की बात करिए। आमने सामने के कोण आपके क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो एंगल ए और एंगल बी आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए, एंगल सी और एंगल डी आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो माप में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, माप में बराबर होते हैं। तो जो आपका कोण ए का मान होगा वही कोण बी का मान होगा, और जो कोण सी का मान होगा वही कोण डी का मान होगा। तो बताएं बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कोण ए का मान 30 डिग्री है तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा, बताएं। यदि एंगल ए आपका 30 डिग्री हो गया तो एंगल बी का मान बताएं। एंगल बी बी भी कितना होगा। बराबर पाएगा 30 डिग्री। हाँ, ये आपके कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आमने सामने के कोण माप में बराबर होते हैं। एंगल सी बताएं बच्चे कितने डिग्री का हो जाएगा, एंगल सी कितने डिग्री का होगा बताएं, ध्यान से देखिए। 30 डिग्री। ये और ये कैसे कोण हुए, 150। कितना हुआ, 150। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये दोनों कैसे कोण है, आसन्न कोण है, आसपास है, और एक सीधी रेखा पे बन रहे हैं, ये एक सीधी रेखा पे बन रहे हैं। तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये आपका 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये 150 डिग्री हो गया, तो डी बताएं कितना होगा, डी का मान बताएं। 150। डी का मान भी 150 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके शीर्षाभिमुख कोण है, तो जो सी का मान होगा वही डी का मान होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। तो सबसे पहले आपकी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो चार कोण बनाइए। आमने सामने के कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में माप में बराबर होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। मैम एक दोबारा समझाते हैं। बच्चे देखिए, शीर्षाभिमुख कोण चल रहा है, शीर्षाभिमुख कोण कैसे कोण होते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोणों के लिए जब दो रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, दो रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये आपका शीर्ष मिला, ये क्या कहलाता है, आपका शीर्ष। तो इस शीर्ष पर चार कोण बन रहे हैं, कितने कोण बन रहे हैं, चार कोण। इस शीर्ष पर चार कोण का निर्माण होगा। चार कोणों को कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी और डी, ए बी और सी और डी। तो जो चार कोण आपके बने हैं, पहला चार कोण होने जरूरी है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो चार कोण होने चाहिए। दूसरा, जो आमने सामने के कोण होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, वो आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो बताएं यहाँ पर आपके कौन से कोण आमने सामने हैं, ए के सामने कौन सा कोण बन रहा है, सी। सी। तो ए और सी आपके क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। बी और डी आपके क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो माप में बराबर होते हैं, तो आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे, माप में बराबर होंगे। तो ए सी के बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यस सर। बच्चे, जिसे स्क्रीन नहीं दिख रही है वो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें। चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखें, इस चित्र में आपको बताना है ए और बी आपके शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं, सिर्फ इतना बताना है या नहीं। इसका आंसर बच्चों पोल में दें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। ग्यारह बच्चों के आंसर आ गए अभी तक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
14 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सोलह बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। 18 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 के आंसर गलत है। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको बताना था ए और बी आपके शीशा विमुख कोण है या नहीं। तो ए आपका इतना पूरा कोण है, तो ये आपका शीशा विमुख कोण नहीं होगा, क्योंकि शीशा विमुख होने के लिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो पहला सबसे पहला पॉइंट क्या था, 4 कोण बनने चाहिए। तो आपके 4 कोण होने चाहिए, यहाँ पे आपके 4 कोण नहीं बन रहे हैं। ए आपका इतना पूरा एंगल है, तो इतना पूरा एंगल नहीं होगा, इसलिए ये आपके शीशा विमुख कोण नहीं है। क्लियर है बच्चों? बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो। आगे चलें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं। आपको Yes, बताना है ma'am. कि एक्स का मान कितने डिग्री होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको इस चित्र में बताना है एक्स का मान क्या होगा। हम्म, आने लगे बच्चों आपके आंसर। सात बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 10 बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों। हम्म। 14 बच्चों के वोट आए हैं अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, पोल में आंसर दें। आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 75 डिग्री या 55 डिग्री। इस चित्र में देखकर बताएं एक्स का मान क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। 15 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 4 बच्चों के आंसर गलत हैं। आपको ये कैसे कोण दिख रहे हैं बताएं। एक्स और 135 डिग्री कैसे कोण है? शीर्षा विमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तब आपके 4 कोण बन रहे हैं। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे कोण होते हैं? शीर्षा विमुख कोण। आमने सामने के कोण शीर्षा विमुख कोण होते हैं और वो माप में कैसे होते हैं? आपके बराबर। तो ये कोण क्या है? आमने सामने के हैं। आमने सामने के कोण आपके शीर्षा विमुख कोण होते हैं और शीर्षा विमुख कोण आपके माप में बराबर होते हैं। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। शीर्षा विमुख कोण माप में एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए आमने सामने के कोण एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये भी कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। किसी को कोई डाउट है बच्चों? आगे चलें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका तिर्यक रेखा। जल्दी से हेडिंग डालें, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? तो तिर्यक रेखा जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे या प्रतिच्छेद करे तो वो क्या आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। तो जब कोई रेखा दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काट रही है तब वो आपकी क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? जब भी कोई रेखा आपकी दो या दो से ज्यादा रेखाओं को काटे या प्रतिच्छेद करे तो वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। नोट करें बच्चों, ये से अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट करते चला करें। तिर्यक रेखा क्या होती है? जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या काटे तो वो आपकी तिर्यक रेखा है। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपकी क्या है? एल। एल आपकी क्या होगी? तिर्यक रेखा। एल आपकी दो रेखाओं को काट रही है, पहली एन को और दूसरी एम को। एन और एम दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए एल आपकी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा, है ना। एल आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। एन और एम क्यों नहीं तिर्यक रेखा होगी? क्योंकि यह केवल एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, केवल एल को। एम भी केवल एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, एल को। तो एक रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली आपकी तिर्यक रेखा नहीं होती है। जो रेखा दो या दो से ज्यादा रेखाओं को प्रतिच्छेद करे वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, z आपकी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा। z आपकी तिर्यक रेखा हो गई, क्यों? क्योंकि ये आपकी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, पहली y को और दूसरी x को। दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये आपकी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा। पर x और y आपकी केवल एक एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, केवल z को। ये केवल z को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये आपकी तिर्यक रेखा नहीं होगी। क्लियर है? तो जब कोई रेखा दो या दो से ज्यादा रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो वो आपकी क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। समझा दो। फिर से समझाऊं बच्चे? तो देखिए, आपकी तिर्यक रेखा की डेफिनेशन है कि जब भी कोई रेखा, जैसे ये रेखा है, दो या दो से अधिक रेखाएं, एक दो तीन, दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करें, मान लो दो को भी कर रही है, तो वो रेखा आपकी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा। ये आपकी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी।
क्यों? क्योंकि ये आपकी दो रेखाओं को काट रही है। ये एल आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी क्योंकि ये आपकी दो रेखाओं को काट रही है। इसे कुछ भी नाम दे दे, एम और एन। ये आपकी दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काट रही है, तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई एल। पर एम और एन आपकी तिर्यक रेखा क्यों नहीं होगी? क्योंकि एम केवल एक रेखा एल को काट रही है, एन केवल एक रेखा एल को काट रही है। तो एक रेखा को काटने वाली या प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक रेखा नहीं होती। तिर्यक रेखा क्या होती है? जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे, वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। क्लियर है? यस मैम। चलिए, इसमें बताएं तिर्यक रेखा कौन सी होगी? इस चित्र में बताएं तिर्यक रेखा। सभी बच्चे मैसेज में बताएं, इस वाले चित्र में तिर्यक रेखा क्या होगी? तिर्यक रेखा बताएं, इस चित्र में क्या होगी? बताएं बच्चों। आने लगे मैसेज, गुड। आपकी तिर्यक रेखा क्या है? एल। एल आपकी तीन रेखाओं को काट रही है, इसलिए एल आपकी क्या हो गई? तिर्यक रेखा हो गई। एन, एम, एन, पी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सिर्फ एक रेखा एल को काट रही है, इसलिए ये आपकी तिर्यक रेखा नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? केवल एल आपकी तिर्यक रेखा हो गई। नेक्स्ट, इसमें बताएं कौन कौन सी तिर्यक रेखा होगी? ध्यान से बताएं तिर्यक रेखा। एक्स, वाई, यू और जेड कौन कौन सी तिर्यक रेखा है? ध्यान से बताइएगा बच्चों। सारी तिर्यक रेखाएं बताएं कौन कौन सी हैं। ध्यान से, ध्यान से देख के बताएं कौन कौन सी तिर्यक रेखाएं हैं। अभी तक किसी बच्चे का आंसर सही नहीं आया है। तिर्यक रेखाएं बताएं कौन सी तिर्यक रेखाएं होती है? दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे या प्रतिच्छेद करें। मैम सारी है, इसमें सारी है, सारी। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। देखिए जेड, जेड आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों को काट रही है। यू भी आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी क्योंकि यू भी आपकी एक्स और वाई दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। इसी तरह वाई, देखिए वाई भी आपकी यू और जेड दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। वाई भी आपकी यू और जेड दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स भी आपकी यू और जेड दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे आपकी सारी रेखाएं क्या है? तिर्यक रेखाएं हैं, क्योंकि सारी रेखाएं दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो कोई भी रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, वो आपकी क्या होती है? तिर्यक रेखा होती है। क्लियर है? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? फिर मैं क्वेश्चन पूछूं पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन सिर्फ हाँ या ना में बताना है। क्या पी आपकी तिर्यक रेखा है? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपको बताना है कि पी आपकी तिर्यक रेखा है या नहीं। आने लगे बच्चों आपके आंसर। ग्यारह बच्चों के आंसर आ गए अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। चौदह बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, हाँ या ना में ही आंसर देना है। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। 14 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपका क्वेश्चन था क्या पी आपकी तिर्यक रेखा है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पी केवल एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है एम को। तो जो एक रेखा को प्रतिच्छेद करे वो आपकी तिर्यक रेखा नहीं होती। तिर्यक रेखा होने के लिए दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करना पड़ता है ना। दो या दो से अधिक रेखाएं जो प्रतिच्छेद करे वही आपकी तिर्यक रेखा होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर और दें। आपको इस चित्र में बताना है कि कौन सी तिर्यक रेखा है। नीचे दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा आपको बतानी है, कौन सी आपकी तिर्यक रेखा है इनमें से। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको यहाँ पे रेखाएं दे रखी हैं एम एन और पी, आपको बताना है इनमें से कौन सी तिर्यक रेखा है। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। सात बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 9 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है इस चित्र में तिर्यक रेखा कौन कौन सी है। अभी 6 बच्चों के आंसर बचे हैं। बच्चों इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। किसी का रह गया है तो बताइए, वोट देने से, पोल में आंसर देने से कोई रह गया है तो बताइए। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आपको बताना था एम एन पी में से कौन सी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ देखिए एम जो है वो एन और पी दोनों रेखाओं को काट रही है, तो एम दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है।
जबकि एन और पी केवल एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। कौन सी? एन केवल एम को काट रही है, पी केवल एम को काट रही है। ये दोनों केवल एक रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है वो आपकी तिर्यक रेखा होती है। एम आपकी क्या होगी? तिर्यक रेखा। क्लियर है? बताएं Yes, ma'am. बच्चों। तो जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे वो आपकी तिर्यक रेखा होती है। तो यहाँ पर एम आपकी तिर्यक रेखा है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने कोणों का रैखिक युग्म पढ़ा। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है कि आपके दो आसन्न कोण होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आसन्न कोण हो और दोनों कोणों का जोड़ कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आए तभी वो कोणों का रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो एक सीधी रेखा पर बने दो कोण, एक सीधी रेखा पर बने दो आसन्न कोण आपके कोणों का रैखिक युग्म कहलाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों? शीर्षा विमुख कोण। उसके बाद हमने शीर्षा विमुख कोण पढ़े। शीर्षा विमुख कोण किन्हें कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो चार कोणों का निर्माण होता है। कितने? चार कोण बनते हैं। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि चार कोण बने। जब चार कोण बनेंगे तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपके शीर्षा विमुख कोण कहलाएंगे। आमने सामने के कोण तो नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो आमने सामने के कोण कौन से हुए? एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी। तो ये आपके शीर्षा विमुख कोण हुए। शीर्षा विमुख कोण जो होते हैं वो माप में बराबर होते हैं। आप देखें, जो शीर्षा विमुख कोण होंगे, आमने सामने के कोण होंगे, वो क्या होंगे? बराबर। एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? बताएं। उसके बाद हमने लास्ट में क्या पढ़ा? लास्ट आपका क्या था? तिर्यक रेखा। लास्ट हमने तिर्यक रेखा देखी। तिर्यक रेखा क्या होती है? जब कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर आपकी ये रेखा L है मान लीजिए, तो ये L आपकी तिर्यक रेखा होगी क्योंकि ये आपकी दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो L आपकी तिर्यक रेखा हो गई। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इससे आगे का बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।